राजस्थान के हनुमानगढ़ में हालात बेहद खराब हो चले हैं। एक बार फिर इंटरनेट खेलने वाली सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है और धारा 163 लागू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले में तहसील है टिब्बी। टिब्बी से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर एक गांव है राठीखेड़ा। देश का बड़ा पूंजीपति वर्ग पहले तो किसानों से झूठ बोलकर उनकी जमीन एक्वायर करता है, ये कहकर कि यहाँ किन्नू की फैक्ट्री लगाई जाएगी। किन्नू एक तरह का फल है जो दिखने में तो संतरे जैसा होता है लेकिन संतरा नहीं होता। किसान अपनी जमीनें दे देते हैं। किन्नू की फैक्ट्री से क्या ही समस्या होगी। तब शुरू हुआ असली खेल। जिन किसानों की जमीन खरीदकर कंपनी किन्नू की फैक्ट्री लगाने जा रही थी, अब वही किसान उन्हें रोकने के लिए उनके सामने खड़े हैं। विरोध शुरू हुआ तो हालात बेकाबू होते चले गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सैकड़ों लोग घायल होकर हॉस्पिटलाइज्ड हुए। कई जो इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे उन्हें धारा 307 में जेल भेज दिया गया। एमएलए किसानों के साथ खड़े हुए तो उन्हें भी घायल होकर वापस लौटना पड़ा। सवाल है, ऐसा क्या खेल कंपनी ने खेला है जिसके बाद किसान उनके विरोध में चले गए हैं? आखिर क्यों किसान नहीं चाहते फैक्ट्री शुरू की जाए? कौन है ये पूंजीपति जो धोखे से जमीन हड़पने के बाद वहीं फैक्ट्री खोलने पर आमादा हैं? क्या है किसानों की मांगें? क्या मांगें मान ली जाएंगी या विरोध और बड़ा होता जाएगा? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। हमने हनुमानगढ़ के रहने वाले कुछ लोकल से बातचीत की है और जो खबर पता चली उसमें कंपनी की तरफ से किया गया बड़ा छलावा सामने आ रहा है। पहले तो किसानों ने अपनी जमीन बेच दी, लेकिन जब कंपनी ने 2022 में साइट पर काम करना शुरू किया, मशीनें लगाई जाने लगीं, तो पता चला कि मामला तो कुछ और ही है। सूत्रों से पता चला कि जो कंपनी टिब्बी में किन्नू की फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन एक्वायर कर रही थी, वो दरअसल वहां 450 करोड़ की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल की फैक्ट्री लगाना चाह रही थी। वही एथेनॉल जिसे नितिन गडकरी ने काफी प्रमोट किया। भारत सरकार ने 20% एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना कंपलसरी किया था, जिसके बाद नितिन गडकरी के बेटों ने सबसे पहले एथेनॉल बनाने का काम शुरू किया और साल भर में अरबों का फायदा कमा लिया। आप जानना चाहते हैं ये सब कैसे हुआ, तो डिटेल्ड वीडियो हमने इस पे की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखिए। टिब्बी में एथेनॉल की फैक्ट्री खोलने वाले नितिन गडकरी नहीं है। कंपनी का नाम है ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड। ये चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है और राठीखेड़ा में अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगाना चाह रही है। कंपनी कह रही है ये पूरा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। किसानों को पता चला तो सारे किसान इकट्ठे हुए और इसका विरोध करने सड़कों पर उतरने लगे। यहीं से शुरू हुआ किसानों का संघर्ष, और संघर्ष अपनी जमीन बचाने का था, अपनी मिट्टी बचाने का, अपना पानी बचाने का और अपना पर्यावरण बचाने का। इस संघर्ष में किसानों को प्रशासन की तरफ से क्या मिला? मशवरा, लाठी डंडे, टीयर गैस के गोले और जेल। मशवरा ये मिला कि फैक्ट्री बनने से आप लोगों को रोजगार मिलेगा और कई तरह के फायदे प्रशासन ने गिनवा दिए। 10 नवंबर को किसानों ने महापंचायत बुलाई तो हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सीधे फैक्ट्री के अंदर घुसकर सामान के साथ तोड़फोड़ की। भीड़ ने करीब 10 गाड़ियों को आग लगा दी और 3 बुलडोजर्स भी तबाह कर दिए। सोशल एक्टिविस्ट मांगा सिंधु और उनके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया गया। आइए समझते हैं कैसे एथेनॉल की फैक्ट्री पर्यावरण और हनुमानगढ़ की बेहद उपजाऊ जमीन के लिए नुकसानदेह है और पानी के लिए बेहद जहरीली। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। 2017 में एक फिल्म आई थी इरादा। नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी थे फिल्म में। फिल्म सच्ची घटना पर आधारित थी। कहानी में नसीरुद्दीन शाह एक आर्मी पर्सनल थे, रिटायर्ड, और अपनी बेटी को स्विमिंग सिखाने के लिए घर के पास की एक नदी में रोज ले जाया करते थे। वो मानते थे कि पूल में कोई भी स्विमिंग कर लेगा, लेकिन मेडल लाना है तो नदी में तैराकी करो। रिटायर्ड फौजी की बेटी को कुछ दिन बाद अचानक पता चलता है कि उसे एक खतरनाक जानलेवा बीमारी हो चुकी है, कैंसर। कुछ दिनों में लड़की की मौत हो जाती है। मौत का कारण पता चलता है कि जिस पानी में वो तैरने जाती रही थी रोज, उसमें कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स मौजूद थे, जहर घुला हुआ था। अगर यहाँ का पानी इस्तेमाल किया ना, साले अंदर कर दूंगा तेरा। पड़ताल करने पर पता चलता है कि पास में एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री से पॉल्यूटेड पानी बह करके वापस नदी में आ रहा था, यानी ग्राउंड वाटर में कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स पहुंच चुके थे जो पूरे शहर को धीरे धीरे बीमार कर रहे थे। और ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित थी।
इस कहानी से आपको समझाने की कोशिश यही की गई है कि किसान क्यों फैक्ट्री खोले जाने का विरोध कर रहे हैं। सरकारें पूंजीपतियों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति तो दे देती हैं, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी, जिसमें जहरीले कैंसरस एलिमेंट्स हैं, वो वापस फैक्ट्री से निकालकर जमीन में ही छोड़ दिया जाता है। इससे आसपास के खेतों की फर्टिलाइज्ड सॉइल बंजर हो जाती है, सिंचाई के साधन नष्ट हो जाते हैं, आसपास का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। मैंने एक लोकल से बात की है, वो काफ़ी डरे हुए लग रहे थे, चिंतित थे इस बात से कि सब कुछ जहरीला हो जाएगा। उन्होंने भटिंडा में जीरा में मौजूद एक फैक्ट्री का उदाहरण देकर बताया कि उस फैक्ट्री से भी पानी बहाकर ज़मीन में छोड़ दिया जा रहा था, जिससे खेती प्रभावित हो रही थी और पानी जहरीला बन रहा था, लोग बीमार हो रहे थे। जब जीरा की कंपनी पर आरोप लगे और जांच हुई तो पंजाब सरकार ने खुद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के सामने ये मान लिया था कि जीरा की मेलब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड डिस्टिलरी और एथेनॉल प्रोजेक्ट ने सालों तक प्रदूषण फैलाया है और अब इसे स्थायी तौर पर बंद करना पड़ेगा, यह सरकार ने माना था। 2 नवंबर 2025 को साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी मनीष कुमार ने एक एफिडेविट में लिखा था कि कंपनी का इतिहास एनवायरमेंटल नॉर्म्स को तोड़ने का काफ़ी लंबा है। सरकारी एफिडेविट में कई चौंकाने वाले पॉइंट्स सामने आए। कंपनी खुद कोर्ट से यह गुहार लगा रही थी कि उसे सिर्फ एथेनॉल प्लांट चलाने दिया जाए, क्योंकि अब वो जल्द डिस्टिलरी बंद करने और प्लांट हटाने को तैयार थी। यानी अंदर खाने में कंपनी में ये सबको पता था, सब ये लोग जानते थे कि मामला बिगड़ चुका है। एफिडेविट के मुताबिक कंपनी को न सिर्फ डिस्टिलरी बंद करने को कहा गया, बल्कि उसी जगह पर किसी भी तरह की नई एथेनॉल प्लांट या कंपनी खोलने की इजाज़त भी नहीं दी गई थी। एनजीटी को बताया गया था कि कंपनी सालों से नियम तोड़ती आई है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को छुपाया गया था, इंस्पेक्शन को गुमराह किया गया था और इसके चलते हवा, पानी, मिट्टी में भारी प्रदूषण फैल रहा था। यानी सरकार की अपनी रिपोर्ट कह रही थी कि ये इंडस्ट्री लंबे समय से लोगों की सेहत, ज़मीन और पानी को नुकसान पहुंचा रही थी। डिस्टिलरी से समस्या क्यों होती है? इसका सबसे खतरनाक हिस्सा वेस्ट वाटर होता है, जिसे स्पिरिट वेस्ट, डिस्टिलरी इन्फ्लुएंट या स्पेंट वॉश कहते हैं। ये बेहद जहरीला होता है और अगर सही से ट्रीट ना किया जाए तो वही करता है जो इरादा फिल्म में रिटायर्ड फौजी की बेटी के साथ हुआ था। इससे ये तो साबित हो रहा है कि हमने जिस लोकल से बात की थी, उन्होंने जो उदाहरण हमें दिया था उसमें सच्चाई थी और उनकी चिंता भी जायज़ थी। जीरा वाले मामले में जब सरकार खुद ये मान चुकी है कि डिस्टिलरी और एथेनॉल प्लांट का प्रोडक्ट एक ही होता है और वो एथिल अल्कोहल है, इसलिए खतरा भी एक ही है, तो फिर राजस्थान में सरकार मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों फिर विरोध करने वाले नेताओं को, प्रदर्शनकारियों को पीटा जा रहा है? कंपनी अपनी तरफ से लगातार यही दावा कर रही है कि ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम लगेगा, मतलब एक बूंद गंदा पानी भी बाहर नहीं जाएगा, वो दावा कर रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। ऐसा ही वादा जीरा में भी किया गया था। अभी हालात, जबकि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हालात स्थिर हैं। इस आंदोलन में हालांकि श्रीगंगानगर के एमपी कुलदीप इंदौरा, पूर्व एमएलए बलवान पूनिया, सीपीआईएम के नेता मंगेश चौधरी और पंजाब तक के किसान नेता भी पहुंचे हुए थे। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस कार्रवाई की निंदा कर दी है। निंदाएं हो रही हैं, किसान पिट रहा है, पुलिस भी घायल हो रही है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स लुटियंस दिल्ली में बैठकर मौसम का मजा ले रहे हैं। धन्यवाद। आप भी मौसम का मजा लीजिए।